नहीं हुए। फिर खुदा कह रहा तुम अपने बाप दादा के अय्याम से मेरे आइन से मुनहरिफ रहे। मुनहरिफ का क्या मतलब है? इनहराफ करना, इनकार करना, ना मानना, ऐसा ही है। और फिर लिखा है, खुदा डायरेक्ट कह रहा, देखिए मैं जब इस मैसेज को तैयार कर रहा था तो मैं सोच रहा था खुदा ये बात क्यों कहता है, खुदा ये बात क्यों करता है। क्योंकि लोग ये समझते होंगे कि ये पादरियों का इंटरेस्ट है, ये पादरियों की बात है, पादरी खुश होते हैं, पादरी होते होंगे खुश, और होना भी चाहिए, हालेलुया। लेकिन इसमें बरकत किसकी है? मेरी है। और वो अब जमाने चले गए कि पहले हम यूं करते थे, मुझे भी अभी कुछ खादम बुलाते हैं, यार मेरे चर्च चाकर देन ते दाई की ते कलाम सुनाओ। मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि मेरे चर्च में मैं किसी और को बुलाऊं, वो सुनाए। वो क्यों सुनाए? आप मेरी भेड़े हैं, मैं आपका चरवा, मैंने सुनानी आपको ये, लेकिन गाइडेंस में। हालेलुया। ये जरूरत है, मुझे पता ये जरूरत है। और बहुत से लोग पिस रहे हैं खुदा का हिस्सा ना देने की वजह से। मैं आपको सही कह रहा हूं। आज मैं गल्ला खुलियां खुलियां करनिया जे अगले इतवार आना होया तो आयो, नहीं आना होया तो फिर भी आयो, क्योंकि मैं किसका कलाम बयान कर रहा हूं। मुझे उसमें कोई यार कोई शर्म नहीं है। हालेलुया। लेकिन बरकत कौन पाएगा? मैं। हालेलुया। हम नहीं, मैं। लिखा है तुम मेरी तरफ रजू हो तो मैं तुम्हारी तरफ रजू हूंगा। लफ्ज रजू का मतलब क्या है? रजू का मतलब है अपने नक्शे कदम को दोबारा तलाश करना। किसके नक्शे कदम को? अपने जो फुटप्रिंट्स हैं उनको दोबारा क्या करना? तलाश करना। मैं किथों डी ट्रैक होया, मुझे फिर उस जगह पे आने की जरूरत है। मैं तो ठीक चल रहा था, मैं तो ट्रैक पे था। पॉइंट समझ रहे हैं? और फिर अगली बात लिखी है, रब्बुल अफ़वाज फरमाता है लेकिन तुम कहते हो कि हम किस बात में रजू हो। 8वीं आयत काबिले गौर, जरूर सुने, जरूर पढ़े। खुदा का कलाम है, खुदा खुद कह रहा है, ये पादरी का कलाम नहीं है। मैं आपको सही कह रहा हूं, ये खुदा का कलाम है। और खुदा ने मुझे कहा तूने ये कहना है, सुनाना। मैं कहा मैं नहीं सुनाना, मैं क्यों, नाराज हो जाएंगे। खुदावन ने कहना होंदा ते होने नहीं आएंगे ना, तो ना। अगली आयत क्या लिखी है? क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? क्या जवाब है आपके पास? क्या आप खुदा को ठग सकते हैं? नहीं। हाँ, शरून कह रहे ठग सकते हैं, और बहुत से लोग कह रहे हैं नहीं, हम ठग नहीं सकते, लेकिन हम ठगते हैं। क्या कोई आदमी, अच्छा ये कह कौन रहा है? खुदा कह रहे हो तुम मैंने भी ठगन दे हो, बनारसी हो। बनारस के ठग मशहूर है ना, एंजी है ना। खुदा खुद कह रहा है क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? आगे लिखा है पर तुम मुझको, कौन कह रहा है? आज नीवी नी पानी जरा कड़क दबाव, कौन कह रहा है? ये खुदा क्या कह रहा है? तुम मुझे ठगते हो। खुदा कह रहे थे, फिर सही कह रहा है कि झूठ कह रहा है? सही कह रहा है।
खुदा सही कह रहा है ना? जब खुदा कह रहा है तो फिर खुदा, ये खुदा कह रहा है, ये पादरी नहीं कह रहा। ये कौन कह रहा है? खुदा कह रहा है। और फिर लिखा है, अच्छा तुम मुझे ठगते और कहते हो हमने किस बात में तुझे ठगा? अच्छा खुदा ना सिद्धि नहीं होगी। हाँ लेकिन तेनू क्या ठगया? तेनू कौन ठग सकता है? खुदावन है, नहीं नहीं नहीं, तुझे कौन ठग सकता? तू तो है, ये है, वो है जी, तू ते कादरे मुझे, तेनू कौन दाल आ सकता है? तेरी जेब से कौन पैसे कट सकता है? पर खुदा कह रहा है तुम मुझे ठगते हो। और पूरी बाइबल पैदाइश से मुकाशवा तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, खुदा खुद कह रहा है और खुदा ने खुद कहा, तुम कहते हो हमने किस बात में ठगा? खुदा कह रहा है दायकी और हदिये में। कौन कह रहा है ये? खुदा क्यों दायकी मांग रहा है? खुदा मकान का किराया देता है? बोले। खुदा कपड़े पहनता है? खुदा ग्रोसरी, खुदा कोई जानता है गीगा मॉल, कोई कैश एंड कैरी, कोई इधर उधर जाना है, सौदा पवांदा खुदा? फिर वो क्यों कह रहा है? समझने की बात है, इसको समझना है। ये इसको ये ना ले पादरी ने कलाम सुनाया चला गया, नहीं 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 नहीं, पादरी की बात नहीं है, ये आपकी बात है। खुदा मुझ समेत आप सबसे, और जो जो इसको सुनेंगे पादरी साहिबान, खुदा उनसे भी बोल रहा है। और खुदा ने यहां पे खास कहा, तुम मुझे किस बात में ठगते हो? दायकी और हदिये में। आज हम हदिये की बात तो नहीं करेंगे, वो मैं अगले मैसेज में करूंगा, आपको समझाऊंगा हदिया है क्या। लेकिन आज हम किस पे गौर करेंगे? दायकी, टाइट पे गौर करेंगे। जब खुदा कह रहा है तो फिर सही कह रहा है। अब खुदा क्या कह रहा है जी? आगे सुने जी। बस तुम सख्त मलाउन हुए। मलाउन का क्या मतलब है? बोले। ये कौन कह रहा है? समरिया यीशु। यीशु कह रहा है तुम क्या हुए? सख्त। आम भी नहीं, सख्त मलाउन हुए, क्योंकि तुमने, बल्कि तमाम कौम ने मुझे ठगा। लो जी, इतने एक बंदे की गल नहीं हो रही, इतने पूरी कौम की गल हो रही है। खुदा बनी इस्राएल से कलाम कर रहा है। और तुम कहते हो हमने किस बात में तुझे ठगा? अच्छा खुदा मैंने गल कहते ते कहते अगो तिड़ पाते कदों? मलाकी पहले बाब में आ जाए। दूसरी आयत, खुदावन फरमाता है मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तो भी तुम कहते हो तुमने किस बात में हमसे मोहब्बत जाहिर की। लो जी, खुदा कहना मैं तुहाडे नाल की कीती? क्यों को की कहते ने? कदों? यार है तो बड़ी कोई कहती कौम है, खुदा ना सीधी हो जाती है। अच्छा फिर 6वीं आयत की लिखा है? रब्बुल फरमाता, तुमको फरमाता है ऐ मेरे नाम की तहकीर करने वाले काहिनों पादरियों, बेटा अपने बाप की और नौकर अपने आका की ताजीम करता, बस अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहां है? अगर आका हूं तो मेरा खौफ कहां है? पर तुम कहते हो हमने किस बात में तेरे नाम की। लो जो तो गल करते खुदा ना सिद्धे हो जाए। कदों? बोलो कदों? खुदा आगे फिर दस रहा है, अन्ने जानवर, लंगड़े जानवर, बीमार जानवर, लूले लंगड़े जानवर हैं जी, जेडे अपने काम दे नहीं, हैं जी,
ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਵੀ ਰੱਖਣੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ ਉਹ ठीक नहीं सी, ठीक है, ਉਹ ਨਾ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ, बड़े शहरों च होया। कादे लिए दुआ करनी जी? भाई साहब ना चल सकता ना बोल सकता, मैं कहनी मैं खुदा नूं देता। मैं कहा खुदा ने दा की करना है, की सोचे, कुछ नहीं करता, ना बोल सकता ना चल सकता, किनू देना? कहती कुर्बानियां खुदा नूं दे रहे हो। आप जो संडे सर्विस में हदिया डालते हैं, अगर किसी आपने शादी में जाना हो, वो स्पेशल नोट होता है, और गलिया नोट देंगे हो, ਉਹ ਹੋਏ ਵੀ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਕੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕੋਈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਐਡਾ ਗੁੱਛੂ ਮੁੱਛੂ ਕਰਕੇ 10 ਦਾ ਨੋਟ ਵੀ, ਉਹ ਅਫਜ਼ਲ ਭਾਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਖੋਲਾਂਗਾ ਕਿਤੇ ਪਾਟ ਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। किस बात में? ये प्रोफेटिक है, मुझे खुदा ने कहा है, मुझे पता है, मैं सुना रहा हूं, और ये जरूरत है। और बहुत से लोग जब इसकी फर्मा बरदारी करेंगे तो बरकत कौन पाएंगे? आप बरकत पाएंगे। हालेलुया। अब खुदा कह रहा है 10वें, पूरी दाल यकी जखीरा खाना में लाओ। कितनी दाल यकी जी? पूरी दाल यकी जखीरा खाना में लाओ। ब्रिंग द फुल टेंथ, फुल टाइट, इंग्लिश में लिखा है ब्रिंग ऑल द टाइट, होल टाइट। कितनी जी? अधूरी नहीं। और खुदा आगे क्या कहता है यूनुस भाई? खुदा कहता मेरा की करो, खुदा कहता मुझे बिठा दो कमरा इम्तिहान में। अच्छा चले मैं आपको समझाने के लिए बात करता हूं। स्टूडेंट्स यहां पे बैठे हुए हैं, मुझे बताएं, खैर आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं पेपर दिए हुए जवानी में, मुझे बताएं आपने 5 सवाल हल करने हैं और आप 2 सवाल हल करके आते हैं, 20-20 नंबर का एक सवाल है, तो आपने 5 में से 2 किए तो आप 60 तो निकाल दें, यानी 3 आपने सवाल हल नहीं किए, 60 तो निकल गए 100 में से। बाकी कितने बचे? 40। अब 40 में से जब वो चेक करेगा टीचर, तो 40 में से आपने ठीक किया या नहीं किया? 40/40 तो नहीं आएंगे, लेकिन खुदा कहता है मुझे एग्जामिनेशन हॉल में बिठाओ और मेरा क्या करो? इम्तिहान करो। खुदा क्यों चाह रहा? मैंने पहले कहा खुदा को ना खाने की जरूरत है, ना पीने की जरूरत है, ना पहनने की जरूरत है, ना कपड़ा, ना लत्ता, ना घर का किराया, ना कुछ, ना बिल, ना कुछ। खुदा डिमांड क्यों करता है? पॉइंट समझ रहे? खुदा क्यों मांग रहा है? अगर बादरी कलाम सुना है तो लालची, तो कौन मंगन दिया डायरेक्ट? तेरा मतलब खुदा लालची। मैं कहता हूं जो पादरी खा रहा है ना, खान दिया है, कई कहते ने पादरी साडे टुकड़ियां ते पलदा है, ठीक गल है? कहते जे असी पादरी नूं ना देइए ते वेखांगे फिर। ऐसा नहीं है। खुदा ने बड़े काम पादरी लिए रखे ने। हालेलुया। खुदा अपने बंदों को कमी, बब्बर के बच्चे हाजतमंद और भूखे हो सकते हैं, पर खुदावन के तालिब किसी नेमत के मोहताज ना होंगे। हालेलुया। बुझा दो। हालेलुया। पूरी दायत की कोई ऑप्शन नहीं है, कोई इख्तियारी नहीं है, लाजमी है। ये लाजमी मजमून है, ये इख्तियारी नहीं है। पूरी
आप खुद अपने आप से सवाल करें। मैंने 15-20 सवाल लिखे हुए हैं, क्योंकि मुझे 38 साल हो गए इस खिदमत में, और मुझे पता जब मैं सवालों को पढ़ूंगा, ये बात बान करूंगा, कुछ कहेंगे सानू ला ला के कलाम सुनाया, तू बटर है, तेनू मैं लान दिया। नो नो नो। अच्छा, खाने की टेबल दिखाएंगे, जब वो सुना रहा था तो तुम्हारी तरफ देख रहा था। आज तो डायरेक्ट ही हो गए ने पादरी साहब, आज मेरी तारा मिल गया, मैं डायरेक्ट हो गया। क्योंकि खुदा डायरेक्ट है। खुदा की कह रहे तुम मैनू की करन दे ठग। अगर आपको कोई ठगे तो आपके उसके बारे में क्या ख्यालात होंगे, बताएं। और तुहानू पता हो, जो अगर किसी और तुहाडे चीज मिले, तुसीं उहनूं कहना ओहदे कोलों बची, वो की ये बड़ा वड्डा ठग। एंड व्हाट अबाउट यू, जब तुम खुदा को ठगते हो। खुदा कह रहा है तो ठग जिहड़ा है वो बरकत पाएगा? कदी चोर बरकत पाएगा? डाकू बरकत पाएगा? फ्रॉडिया बरकत पाएगा? नहीं। ये छोटिया छोटिया गल्लां ने सानू सारियां ही पता ने, कि जे मैं ठगण दिया खुदा नूं ते मैं बरकत पावांगा? बोलो, उच्ची बोलो। पूरी दायरे की जखीरा खाना। व्हाट इज जखीरा खाना? स्टोर हाउस क्या है? आपका चर्च। आपका क्या है? आपका चर्च आपका जखीरा खाना है। कुछ लोग कहते हैं, अच्छा कुछ लोगों ने ना पता की सिस्टम शुरू किया है, 38 साल का तजर्बा, बड़े ईमानदारी ने टाइट कटते हैं जी। उन्होंने 50,000 च 5,000 टाइट बनती है ना, मैनू तो इन्ना हिसाब आंदा नहीं। जे 5,000 बनती है, पता की करेंगे? 2,500 अद्धी दाज की समड़ नू, अद्धी दाज की कमर नू, नहीं शरू नू नहीं देनी। घर ही बनने जाएंगे सर। हम आधी दाज की उधर देंगे, आधी दाज की इधर देंगे। जब बांग्लादेश अलग हो 1971 जो क्या गया, तुम उधर हम इधर। बड़ा मशहूर सी डायलॉग। क्यों जी, मैं सही कह रहा चौके भाई? ना उधर दे ना इधर दे, ए ना करो। अच्छा, पता क्यों राजी कर रहे होंगे ने? कमर नू भी राजी, सफीर नू भी राजी, है जी, शौकत सदीक नू भी राजी, सारे नू राजी। नहीं, आप किस चरवाहे की भेड़ है? आपका चरवाहा कौन है? कहां से आप रोटी खाते हैं? आप जिस घर में रहते हैं उसी का किराया देते हैं, बोले कि दूजा का भी देंगे हो? और जेड़े घर रहते हो उत्थे राशन पवाते हो ना, ओदा बिल देंगे हो ना, ओदा सब कुछ करते हो ना, तो फिर ये जो आप जिस चर्च के मेंबर हैं, जहां पे आपका जो पादरी है, जहां की आप भेड़ है, आपका हक क्या है जी? वहां पे आपने सारी टाइट देनी है, होल टाइट। तो अंदर जेड़े जेड़े सवाल सारे जवाब मैं दांगा, पर दांगा 2 किस्तां नवे ऐहदनामे में कब लिखा है, पर आज मैं पुराने च रहना है। खुदा ये कह रहा है, हालेलुया हालेलुया, तुम मुझे क्या करते हो? ठगते हो। ठगना क्या है? ठग किसे कहते हैं जी?
ठगने का मतलब पता क्या है? सुन ले वो भी, किसी से जबरदस्ती ले लेना। क्या जी? इधर मतलब चीज होती है तो मैं की करन दिया, बोलो हो आते मुस्कुराहट ही चलेगी चेहरे। किसी से जबरदस्ती ले लेना, किसी ऐसी चीज पर जबरन कब्जा जो उसकी नहीं है। टाइट किसकी है? ते जे तुसी अपने कोल रखते हो, उन्हें इस्तेमाल करते हो, ते तुसी किदी चीज सी? खुदा दी। आपने जबरदस्ती पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। तो कब्जा करने वाले को सही समझा जाता है? क्या कहा जाता है? कब्जा ग्रुप। आप कब्जा ग्रुप तो नहीं है। हम पता क्या करते हैं, अगर मेरे पास 1000 रुपया है और उसमें से कितनी टाइट बनती है कि 1000 में से 100 रुपया टाइट, 900 रुपया किसके पास आया जी? बाजी यास्मीन कितने को लाया? तो आने को ला गया। अब सुने, डॉक्टर असलम जाई क्या कहते हैं? डॉक्टर असलम जाई कहते हैं कि जब हम जो 100 रुपया ना, जब हम खुदा को दे देंगे ना, तो 900 पे बरकत आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी? कहता जब नहीं देते तो फिर सारी की सारी इनकम क्या होगी? लानत के नीचे आ गई। देंगे तो बाकी पे क्या आ जाएगी? अगर नहीं देंगे तो फिर 1000 की हो जाएगा, लानत के नीचे आ जाएगा। सवाल मेरा यह है सारी कलीसिया से, क्या आप पूरी दायकी देते हैं? घर में अगर 2 कमाने वाले हैं, 3 कमाने वाले हैं, क्या तीनों अपनी दायकी देते हैं? अगर आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस की इनकम आती है, क्या आप उसकी दायकी देते हैं? बाइबल मुकद्दस में लिखा सारी पैदावार जिथों जिथों पैदा होती है, जहां जहां से आपको इनकम आती है, बिजनेस में कहीं से भी कुछ भी आपको आता है, आप पर फर्ज है खुदा का हुक्म मानना। हालेलुया। कदी कदी मैं लिफाफा देखना ना, तो चो ना 500 निकला। मैं क्या हाय 5000 की सैलरी, तो मैं घर का किराया कितना जी? 15000। मैं क्या गुजारा कंज करता है? कितने दिन का लिफाफे च 500 तो कितनी सैलरी होगी? 5000 में होता है गुजारा। इसका मतलब वो टाई नहीं दे रहा हो कि कटन दिया, बस है हम क्राइस्ट चर्च के मेंबर थे। मैं आपको बताऊं 82 में यहां पे आया और मैंने ढेरी 43 साल हो गए, 43 ईयर्स इन ढेरी हसनाबाद। क्यों नहीं आएंगे जी पाजी? अच्छा, हमें क्राइस्ट चर्च में दाऊद भी पीछे बैठा हुआ है, पूरे साल के लिफाफे मिलते थे। 12 महीने के 12 थे, नाल 13वां लिफाफा होता सी। 13वां लिफाफा होता था, वो उसके ऊपर लिखा होता एनुअल थैंक्स गिविंग। क्योंकि हमें पता नहीं था, वाले साहब जो भी होता था अपना हदिया टाइट नहीं निकालते थे, वो कभी कभी वो ऐसे जनवरी दा देता, फिर एनुअल थैंक्स गिविंग आती। जब हमारे पादरी रहमत मसीह के चर्च भाइयों ने फिर सानू एक गल सिखा दी थी, जो खुदा दा बनदा है ना भाईजन, ओ तुसी खुदा नू पूरा देना। हालेलुया। मेरे वाले साहब रिटायर होने के बाद एक वक्त में 4 जॉब्स करते थे। ऐसे ही है जी, मैं बड़े भरा बैठे ना टाइट करन दिया, ठीक है। हर जगह से जहां जहां से आते थे उसकी टाइट निकालते थे। हमारे होते थे घोड़ी पल मुरब्बा, आर्मी लो मिला सी, ठीक है। हर जगह जहां जहां से इनकम आती थी वो वहां की टाइट। हमें किससे सीखा है? भाई रहमत मसीह ने। ये पेंटिकॉस्टल चर्चेस में हमने आके ये सीखा कि खुदावन को जो आपकी इनकम है उसमें से आपने टाइट देनी है। हालेलुया। हम सीख गए। हालेलुया। तो बरकत फिर कौन पाता रहा?
जो देता है वो बरकत पाता है। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। आप अपने आप से, मियां बीवी आज बैठे, मैं आपको सही बात कह रहा हूं, मैं खुदा का हिस्सा क्यों रोक रहा हूं? मैं क्यों पूरी बात यकीन नहीं देता? मैं क्यों बांटता हूं? मैं क्यों दूसरे को भी राजी करता हूं? आपका जो खेत है, आपने बीज उसी में बोना है। हालेलुया। स्टूडेंट्स भी जहां जहां से कमाते हैं, जो आपको वजीफा मिलता है, जो स्टाइपेंड मिलता है, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो जिनको वो पॉकेट मनी मिले, वो उसमें से भी अपनी टाइट निकालते हैं। हमें ये सिखाया गया, हम क्या करते थे जी, बच्चों को जब हदिया देने की बारी आती थी, छोटा नोट उन्होंने देना, 1 रुपया उदो पाकिस्तान होंदा सी, 1 रुपया बच्चा ने देना, हदिया पा दें ते आप 10 रुपये, तो 10 रुपये बड़ी चीज होंदी सी। हाँ जी, हाँ जी, है ना। ते फिर सानू सिखाया किसी खुदा दे बंदे ने, उन्हें क्या पाई, जे बच्चों नू तुसी छोटा नोट दवोगे ना, तो सारी उम्र की होगा मैं खुदा नू छोटा नोट ही देना। वो कहना छोटा आप ही भावी पा दो, पर बच्चों को वड्डा नोट पाओ, ताकि उन्होंने आदत बने कि खुदा नू वड्डा नोट देना है। पॉइंट समझ गए? हालेलुया, हालेलुया। खुदा ये कह रहा है कि तुम पूरी लाये की जखीरा खाना में लो। आपका चर्च जो है, वो आपका जखीरा खाना है। मैंने कुछ सवालात लिखे हैं, ये तकरीबन 18 सवाल हैं। फिक्र ना करें, आपको आज खाना भी मिलेगा अपने अपने घर। पहला सवाल ये, दाए की पुराने यादनामे की तालीम है। दूसरा सवाल, नए यादनामे में कहां जिक्र है। तीसरा सवाल, दाए की कहां दें। चौथा सवाल, दाए की को तकसीम करना। पांचवा, पूरी दाए की आधी या अधूरी। लेकिन मैं इतने सारे नहीं पढ़ूंगा, लेकिन ये 5-6 सवाल हैं। जब आप देते हैं तो खुदा आपको देता। अच्छा, हम इतवार को हदिया ना उठाएं, आप दा यकी ना दें, तो मुझे बताएं ये सिस्टम कैसे चलेगा? अरे चिल्लर चलन देने, मैं वापदा वाला तो मुंडा तो नहीं ना। है जी, बताएं कैसे चलेगा? क्यों यूनुस भाई? सही बात कर रहा हूं ना, खुदा को जरूरत नहीं है। पहली बात जो ज़हन में होनी चाहिए, मैं जो कुछ भी देता हूं, दाए की हदिया नजराना, मैं पादरी को नहीं देता, मैं किसको देता हूं? खुदा को देता हूं। किसको देता हूं? खुदा को देता हूं। एक बंदा आया, कहना भाई साहब मैं 5000 तुहानू दिते ने, वो दसो चर्च कित्थे लाए ने। मैं कहा दिते किनू? कहना खुदा नू। मैं कहा देखो हिसाब लै, जिन्हों दिते ने भी मैनू तो नहीं दिते। कहना फड़ाए तो तुहानू सर। सीख रहे हैं आप लोग? हालेलुया। पैदाइश 14वां बाब, पैदाइश की किताब 14वां बाब, सुनिएगा 18वीं आयत से। और मलके सिदक सालम का बादशाह रोटी और मैल आया, यसुम मसीह की शबी, यानी कि यसुम मसीह के मानंद, यसुम मसीह रोटी और मैल। और वो खुदा ताला का काहिन था, और उसने उसको बरकत देकर कहा कि खुदा ताला की तरफ से जो आसमान और जमीन का मालिक है, अब्राम मुबारक हो, और मुबारक है खुदा ताला जिसने तेरे दुश्मनों को तेरे हाथ में कर दिया। जरा गौर से सुनिएगा, मैं आपको बात समझाना चाह रहा हूं, ठीक है?
क्या लिखा है? तब अब्राम ने सबका 10वां हिस्सा सबसे पहले टाइट किसने दी? इब्राहिम ने। अब्राहम ने, बाद में अब्राहम। दायकी किसने दी थी सबसे पहले? पहली बात का जो आपका सवाल है उसका जवाब सुन लें। ये लोग कहते हैं ये शरीयत की तालीम है, टाइट शरीयत की तालीम है। क्या ये शरीयत की तालीम है? बोले कैसे कह रहे हैं आप? नहीं। किसने दायकी दिया? तो शरीयत किसके दौर में मिली? मूसा के दौर में मिली। जरा हवाला पढ़ दे, गलतियों 3:17, जल्दी से पढ़ दे, कोई भी जल्दी से, गलतियों 3:17। फ्रांस की कलीसिया को खत लिखा गया सी। मेरा ये मतलब है कि जिस अहद की खुदा ने पहले से तस्दीक की थी उसको शरीयत 430 वर्ष के बाद आकर बातिल नहीं कर सकती कि वो वादा ना हासिल हो। अब यहाँ पे इब्राहिम का जिक्र हो रहा है, शरीयत का जिक्र हो रहा है। अब्राहम और मूसा के दरमियान कितने सौ साल का आगा जी? तो टाइट अब्राहम कब दे रहा है? मूसा से 430 साल पहले। इसका मतलब है फिर ये जो दायकी दी गई ये शरीयत से शुरू नहीं हुई, शरीयत से 400 साल पहले। बरकत लेनी ना, हम इब्राहिम हमारा बाप है तो प्यो की करने थे। आज इसराइल पूरी दुनिया में कितना खुशहाल है जी, कख कट सकता है, बरकत जारी है। क्योंकि आगाज कहां से बनी इसराइल का? अब्राहम से शुरू हुआ, ठीक है। और जड़ा प्यो सी उन्हें की किते जी, क्या बुनियाद डाली? टाइट की। आगे फिर पोता क्या कर रहा है, जरा पोते का भी पढ़ लें। पैदाइश 28वें बाब की 22वीं आयत जी। और ये पत्थर जो मैंने सतून सा खड़ा किया है खुदा का घर होगा। हाँ। और जो कुछ तू मुझे दे उसका 10वां हिस्सा जरूर ही तुझे दिया कर। लो जी, यकूब दादा केड़ा सी ते इब्राहिम दा पोता कौन सी? और यकूब के आगे 12 बच्चे, और 12 बच्चे आगे क्या कहलाए? क्योंकि यकूब का नाम क्या रख दिया गया? इस्राइल। और कह दिया इस्राइल ने, याकूब ने कह दिया मैं उसका 10वां हिस्सा जरूर। उन्होंने कभी नहीं, उनके ऑटोमेटिकली बैंक में से उनकी जो भी आते हैं ऑटोमेटिकली 10% निकल जाता है। मैं सिस्टम को उनके पढ़ रहा था, वो हाथी चांद कहने नहीं, टाइट कट के सानू साडी सैलरी जी मिले। अज फिर देख लो, कोई चीज भी चुक लो, दुनिया की कोई चीज, पीछे कौन है? इस्राइल। खुदा को देने के मामले में क्या है जी? वो नंबर 1 ऐसा ही है। इब्राहिम दे रहा है, आगे फिर ये उनके जीन्स में आ गई है बात, उनके ब्लड में है, हमने खुदा को देना है। हालेलुया। हम गुर्बत का शिकार, हम क्यों ये चीजें, कुछ टेस्ट होते हैं, ठीक है। मैं कहता हूं गुर्बत के खात्मे के लिए दुआ ना करें। एक दिन दुआ करे, खुदावन ये कर दे, खुदावन पैसा मुहैया कर, खुदावन साड़ी गरीबी खत्म कर। खुदा ने कहा दुआ बंद करो। आत्मा नु क्या? खुदा ने कहा देना शुरू करोगे गुर्बत खत्म हो जाएगी। हालेलुया। आप दे रहे नहीं और कह रहे नहीं गुर्बत खत्म कर। पाकिस्तान में तो यह कहा जाता है गुर्बत खत्म करनी है, कहते हाँ खत्म करनी, कहते गरीब को खत्म कर दो, गुर्बत भी खत्म हो जाएगी।
अखबार 27वें बाब की 30वीं आयत। अखबार 27वां बाब उसकी 30वीं आयत। और जमीन की पैदावार की सारी दया की, खा वो जमीन के बीज की या दरख्त के फल की हो, खुदावन की है और खुदावन के लिए पाक है। खुदावन के लिए वो क्या है जी? इसका मतलब जब टाइट आप देते हैं तब आपने बाकी 90 को या 9 को क्या कर देते हैं? पाक कर देते हैं। ये खुदावन के लिए सारी पैदावार। आगे लिखे जानवरों में से 10 जानवर में से एक जानवर भी खुदा का है। जो तो फसली त्योहार हो ना, पिंड कलार का बात मैं गया हो वेखन वाला होता है फसली त्योहार, क्या ढेर लग जाता है जनाब। अमसाल 3 बाब की 9वीं और 10वीं आयत। अमसाल 3 बाब 9वीं और 10वीं आयत जल्दी से पढ़ेंगे। अपने माल से और अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से खुदावन की ताजीम कर। अपने माल से और अपनी पैदावार के सारी पैदावार के पहले फलों से खुदावन की क्या कर? ऐवी ताजीम जे। हदिये देना भी खुदावन की क्या है? ताजीम है। कैसे देते हैं? एहसान तो नहीं करते खुदा थे। मैं एक दफा कर गया दुआ ली, वो पर्दे के पिछों आवाज आई, वो फिर आ गया अज। मैं भी मीसना सा, मैं अगले हफ्ते फिर चला गया। कुछ लोग विजिट करते हैं पैसे के लिए। और मैं स्टोरी सुनाना होना ना, याद है वो आज नहीं सुनावांगा, लेकिन आप कहीं पैसे के लिए विजिट तो नहीं करते। हुण इतवार खत्म हुआ, मैं शामी फिर तुहाडे घर पहुंचा हुआ, वो कहन हुणे तो भाई साहब मुलाकात हुई है, पर तुसीं ओह वाली मुलाकात नहीं ना की। इस्तिस्ना 12वां बाब 5वीं और 6ठी आयत। इस्तिस्ना 12वां बाब 5वीं और 6ठी आयत। बल्कि जिस जगह को खुदावंद तुम्हारा खुदा तुम्हारे सब कबीलों में से चुन ले ताकि वहां अपना नाम कायम करे, तुम उसके उसी मस्कन के तालिब होकर वहां जाया करना। जी, मस्कन की बात हो रही है, हैकल की बात हो रही है, टेंपल की बात हो रही है। मौजूदा आप इसको चर्च बिल्डिंग कह सकते हैं। वहां पे खुदा ने जो मुकर्रर कर दिया, क्या कह रहे हैं? वहीं पर उठे ही जाना है। अच्छा, कहीं पता कि कई चर्च के मेंबर विजिटर बने होते हैं। इस इतवार मेरे बाल, अगले इतवार ओदे बाल, तीसरे इतवार ओदे बाल। मैं 1994 से एक जुए के नीचे हूं। 1994 से 2025 हो, कितने साल हो गए जी? 5 ते 6, 5 ते 16 नहीं, कितने हो गए जी? 25 और 6, 31 साल से मैं जुए के नीचे, और उस जुए का नाम लिविंग ब्रांच चर्च है। मुझे ऑफर्स बड़ी हुई, देखिए मैंने कहा नहीं, मेरा जीना मरना
ਜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਉੱਠੇਗਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ? ਨਹਿਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਅਫਜ਼ਲ ਭਾਈ? ਨਹਿਰੂ ਸੀ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਧੋਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ जिन्नियां पाकिस्तान हुकूमतां बदलदियां ने। इंडिया में कितनी हुकूमतें टूटी हैं जी आज तक? कितनी दफा मार्शल लॉ लगा है बताएं? 70 सालों में नहीं लगा। तो फिर आज देखो इंडिया है कहां पे है। तुम्हारी हुकूमतें कितनी दफा टूटी हैं? किन्ने मार्शल लॉ लगे ने? हाँ जी नहीं बड़े लगे ने और बड़े लंबे लंबे लगे। तो आप बात समझ गए। आगे आज क्या लिखिए जी, आगे पढ़े। और वहीं तुम अपनी शौकतनी कुर्बानियों, उसी मस्जिद में उसी चर्च में जाना और वहीं आगे और ज़बीहों और दैयतियों और उठाने की कुर्बानियों और अपनी मन्नतों की चीजों और अपनी रजा की कुर्बानियों और गाय बैलों और भेड़ बकरियों के पहलोटों को गुजारना। लिखा वही जो आपका चर्च है वही लिखा है। मैं बाइबल में से बता रहा हूं। और एक और बात मैं क्लियर कर दूं, और वो बात यह है कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारे हालात ठीक होंगे तो हम टाइप देंगे। नो, गलत। क्या ये ठीक है भैया? हालात जैसे हैं उन्हीं हालात में आपने खुदा को देना है। हालेलुया। जब खुदा कह रहा था पूरी दायकी, तो इसका मतलब था कि वो पूरी नहीं दे रहे थे, वो आधी दे रहे थे, वो भूरी दे रहे थे। इसका मतलब खुदा कह रहे दो, दिया करो। यीशु ने कहा दिया करो। क्या यीशु लालची है या यीशु मांग रहा है, आपसे खींच रहा है? नहीं, क्योंकि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लूका 6:38 में 2 अल्फाज है जो खुदा ने कहा जो आपने करने दिया करो, और आगे 38 वर्ड्स है, 38 अल्फाज है जो आपके लिए है। खुदा कह रहे मैं फिर इन 38 अल्फाजों में तेरे साथ क्या करूंगा? अच्छा पैमाना दाव दाव कर और हिला हिला के और लबरेज करके तुम्हारे पल्ले में डालेंगे। लेकिन बात यह, जिस पैमाने से तुम नापते हो। हां, अगर आपने अपने चर्च के अलावा कहीं पे और देना है, आप टाइट अपने चर्च में देंगे। लेकिन अगर आपने किसी और चर्च में देना है, किसी और पादरी को देना, वो हदिया हो सकता है लेकिन वो टाइट नहीं हो सकती। कहत का समा है, एलिया को भेज दिया गया किसके पास? मुट्ठी भर थोड़ा सा तेल कुप्पी में, क्या पहले मेरे लिए। और उसने ऑनर किया। उसने एलिया को ऑनर नहीं किया, उसने एलिया के भेजने वाले खुदा को ऑनर किया। हालेलुया। जब आप करते हैं ताजीम, ऑनर आप खुदा को करते हैं। हालेलुया। क्या लिखा जी मरकज की इंजील में? जरा पढ़ लें आखिरी 1-2 वाले, उसके बाद हम दुआ करेंगे। मरकज की इंजील, वो बेवा वाला जहां पे जिक्र है जी। हालेलुया जी। मरकज 12वां बाब 44 मिनट 44 वर्ष। क्योंकि सबों ने अपने माल की बहुतायत से डाला, मगर इसने अपनी, बोले क्या लिखा है? नादारी की हालत में। आप कहेंगे ना मेरे हालात ठीक होंगे, मेरी हालत ठीक होगी, और आपने जो प्राइस बॉन्ड लेके रखा हुआ ज़बूर 23 में रखा हुआ है, निकलेगा तो मैं दांगी, एंज होएगा तो मैं एंज करांगी। नहीं, जो है वही से आपने स्टार्ट करना है। नादारी की हालत में उसने टाइट नहीं निकाली। क्या लिखा है? जो कुछ उसका था, यानी अपनी सारी
रोजी डाल दी। न्यू टेस्टामेंट तो टाइट से ऊपर की बात कर रहे, उन्हें तो अपनी सारी सैलरी पा दी थी। तो कौन सी उत्ते की लिखा है? कंगाल बेवा। हाँ जी, एक बेवा तो कंगाल, पर खुदा को देने के जज्बे से सरशार थी। हालेलुया। एलिया को भेजा गया बेवा के पास। आपने उसी से आगाज करना है। क्या लिखा है यूहन्ना की इंजील में 6 बाब में? छठे बाब में आ जाएं और यहां पे लिखा है 9वीं आयत में लिखा है, यहां एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटियां, बार्ले ब्रेड और 2 मछलियां हैं, मगर ये इतने लोगों में क्या है? 5000 लोगों में 5 रोटियां 2 मछलियां क्या है? कोई है? 5000 लोग का जा रखो ना 5 रोटियां ते 2 मछलियां के क्यों खाना खुल गया तो सिर भी खुलणगे। हैं जी ना, अज मियां बीवी बैठे हो तो क्यों असी खुदा नूं ठगण तो नहीं गए? स्टूडेंट्स भी, जवान भी घर में अगर 3 कमा रहे बैठे तो सोचो यह जेड़ा साडे नाल हो रहा की है? अगर वो 5 रोटियां 2 मछलियां अपने हाथ में रख के तोड़ते तो कभी बरकत ना आती। ये किसके हाथ में सबसे पहले गई जी? जब यीशु के हाथ जाएगा ना तो आगे थोड़ा जा माल भी, ठीक है, कम इनकम। आप कभी इस चीज को आप कम पढ़े लिखे हैं आप, ठीक है, इन्नी नहीं, जो है ध्यानदारी से निकालना शुरू कर दिया। खुदा सिर्फ ये एक तो खुदा को हुक्म है और खुदा आपकी वफादारी देखना चाहता है। खुदा वफादारी को रिवॉर्ड करता है। हालेलुया। हालात पे नहीं मेरे हालात ठीक होंगे, नहीं नहीं नहीं, वो तो कभी नहीं जी ठीक होने। एक मियां बीवी ने कसद किया कि हम प्लॉट बेचेंगे और जो बिकेगा क्या करेंगे जी? खुदा को देंगे। प्लॉट की कीमत अच्छी लग गई, हाँ जी, बैरिया दे हालात ने, ठीक है, तो जो अच्छा प्लॉट निकल जाए वो तो सोचा 40 का निकलेगा, 5 मूल्य है तो करोड़ मिल गए। रहन दे, थोड़ा जा दे दे। कितना रखा जी? कितना रखा? कुछ। दोनों की डेथ हो गई। किस वजह से डेथ हुई? जो कमिटमेंट की थी। ना देने की वजह से भी डेथ हो सकती है। मैं डरान नहीं दिया कि आज आके पिछले साल दिया सारियां कटनियां शुरू कर दो। हाँ जी, लेकिन वाकया हुआ तो है ना। कितना रखा हुआ, कब से रखा हुआ है, कब से रख रहे हैं? और बीवी बेचारी चंगी है ना, ईमानदार है ना, आज जाके उन्हें कलाम सुनाना है, भाई साहब कहना ओ छड़ ओनू थोड़िया होना ही अगे क्रिसमस आने ना तदे सुनान दिया ही, उन्हें नवी शर्ट लैनी होगी। अगर हस्बैंड नहीं मारा उसके लिए दुआ करते रहे, लेकिन इस वजह तो घर लड़ाई नहीं पानी। हालेलुया, 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 हालेलुया। आए अपने सरों को झुका, अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस। भाई हालेलुया। आंखें बंद कीजिए और सोचिए, क्या मैं खुदा को दे रहा हूं?